हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और आज मैं 9 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और मैं यहाँ पर लग गई हूँ कपड़े धुलने में। और आज थोड़ा सा कपड़े थे तो मैंने कहा कि पहले कपड़े ही धुल देती हूँ, बाद में फिर बाकी का काम करूँगी। और स्कूल की ड्रेस भी थी, शर्ट क्योंकि ज़्यादा गंदी होती है, क्योंकि ये वाइट कलर की है ना, तो 2 दिन में ही धुलना पड़ता है। और आज वाइट ड्रेस थी तो फिर इसलिए मैंने ये वाली शर्ट धुलने के लिए रख ली है। तो अभी ये सारे कपड़े मैं धुल देती हूँ। और बच्चों के कपड़े गंदे हो ही जाते हैं क्योंकि बच्चे खेलते कूदते हैं तो। और काव्या के थोड़ा सा कम गंदे होते हैं, लेकिन बाबू के कपड़े ना ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो मैं डेली का डेली धुल देती हूँ। तो ज़्यादा ही कपड़े इकट्ठे हो नहीं पाते हैं, और जब ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं संडे के दिन तो फिर मैं मशीन से धुल देती हूँ। तो अभी ये सारे कपड़े मैंने धुल दिए हैं पानी से। अब इनको निकाल देती हूँ। एक पानी से मैंने निकाल दिया है पहले, और अब ये दूसरे पानी से निकाल दूँगी तो अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। और धूप भी अच्छी निकल आई है तो कपड़े इसलिए मैंने पहले धुल दिए कि धूप भी अच्छी निकली है तो अच्छे से ये सूख जाएंगे। तो बस कपड़े मेरे धुल चुके हैं। अब मैं लेकर के चलती हूँ इनको छत में। तो अभी मैं आ गई हूँ छत में और सारे कपड़े मैं अच्छे से टांग देती हूँ। और आज मैंने थोड़ा सा गेहूँ भी डाले थे धूप लगने के लिए। धुला नहीं है, धुले हुए रखे थे, तो मैंने धूप में दिखाने के लिए गेहूँ डाल दिया था पहले ही सुबह ही, क्योंकि सुबह ही धूप निकल आई थी। तो सुबह डाल दिया था 8 बजे। और आटा भी ख़त्म होने वाला है तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि धूप लगा देती हूँ, तो पिसवाने के लिए फिर चक्की में रखाऊंगी। तो बस यहाँ पर गेहूँ सूख रहे हैं और अब ये कपड़े भी डाल देती हूँ तो इनमें भी धूप लग जाएगी, ये भी अच्छे से सूख जाएंगे। तो अभी मैं आ गई हूँ नीचे और मैं अब यहाँ पर पोंछा लगाऊंगी, क्योंकि झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा लिया था लेकिन पोंछा नहीं लगाया था। तो आज मैंने सबसे पहले कपड़े ही धुल लिए हैं, धुल के टांग आई हूँ और अब मैं नीचे का काम करती रहूँगी आराम से। और अकेले हूँ ना तो थोड़ा सा टाइम हो जाता है, क्योंकि घर का और बाहर का सारा काम मुझे ही मैनेज करना पड़ता है बिना किसी की मदद की। कोई मदद तो करने वाला है नहीं। ये रहते थे तो ये होता था कि बच्चों को ये भेजाते थे स्कूल, तो मुझे घर घर का काम देखना पड़ता था, और जो बाहर का काम है सब्जी लाना या कुछ भी बाहर का जो भी काम है तो ये सारा कुछ देख लेते थे, तो कुछ भी दिक्कत नहीं पड़ती थी। केवल मुझे घर का काम ही देखना पड़ता था। लेकिन अब मुझे घर का काम भी देखना पड़ता है और बाहर का काम भी देखना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है और थोड़ा सा मेहनत भी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि पहले सुबह बच्चों को ब्रेकफास्ट बनाओ, तैयार करो, इसके बाद फिर उनको स्कूल भेजने जाओ, फिर इसके बाद आकर के जो काम रहता है तो वो काम करती हूँ। इसके बाद फिर मैं नहाती हूँ, नाश्ता करती हूँ, और इसके बाद फिर छुट्टी का टाइम हो जाता है तो फिर उनको लेने जाती हूँ। इसके बाद फिर खाना बनाती हूँ, फिर उनको खिलाती हूँ। और जो बाहर का काम होता है, कुछ लाना हुआ, घर का राशन सब्जी, वो भी देखती हूँ। तो ऐसे तो अकेले ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है बिना किसी हेल्प के। तो बस सारे घर में मैंने पोछा लगा दिया है और अब किचन भी साफ़ कर देती हूँ। और अब ना थोड़ा थोड़ा सा आदत भी पड़ गई है काम करने की, मतलब कि बाहर के कामों की, तो मैनेज हो जाता है। और बस किचन क्लीन करने के बाद अब मैं लग गई हूँ यहाँ पर बर्तन साफ़ करने, क्योंकि नाश्ता के बर्तन थे, चाय वगैरह के, तो ये सब पड़े हुए थे। तो अब घर की सफाई हो गई है और अब मैं किचन की भी सफाई हो गई है, तो अब मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और कपड़े भी धुल के मैं टांग आई हूँ, तो सारा काम हो गया है। बस मेरा नहाना बाकी रह जाएगा तो फिर मैं नहा लूँगी। तो अभी मैं ये सारे बर्तन निपटा देती हूँ, धुल के रख देती हूँ। और ये सारे काम निपटाने के बाद ही मैं नहाती हूँ, क्योंकि मैं सुबह से नहीं नहाती हूँ। जब पूरे घर की साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है, झाड़ू पोंछा और ये बर्तन वगैरह ये सब साफ़ करके रख देती हूँ, तभी मैं नहाती हूँ। तो टाइम हो जाता है 10 साढ़े 10 बज जाता है नहाने के लिए मुझे। तो बस अभी मैं यहाँ पर धुल लेती हूँ बर्तन।
अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और खाना बन चुका है। तो अब मैं खाना खाऊंगी और बच्चों की छुट्टी इस टाइम अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो 11:45 में हो जाती है। तो बच्चों को फिर मैंने नहलाया है क्योंकि सर्दी पड़ रही है तो सुबह एक दिन छोड़ के एक दिन वो लोग नहाते हैं, तो इसलिए अब छुट्टी जल्दी हो जाती है। तो अभी मैंने नहलाया है और बच्चे अभी ले रहे हैं ऊपर छत पे धूप और मैं खाऊंगी खाना। बच्चों को मैंने खिला दिया है और वो छत पे धूप लेने गए हैं, तो मैं भी खा लेती हूँ खाना क्योंकि खाना का टाइम हो गया है और हवा आज चल रही है ना, तो ऊपर का दरवाज़ा बट बट हो रहा है। तो चलिए खाना खा लेते हैं। तो आज के खाने में है रोटी, सब्जी, भिंडी की सब्जी आज मैंने बनाया है और ये मूली का सलाद। तो खाते हैं खाना, भूख लगी है और आप लोग भी आ जाइए खाना खाने। तो चलिए खाना खा लेती हूँ, फिर इसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। और अभी शाम के 5 बजे का टाइम है और मैं आई हूँ छत में। जो मैंने गेहूँ डाले थे तो वो मैं अब बोरी में भर लेती हूँ। और यहाँ पर बाबू तैयार हो रहा है खेलने जाने के लिए, क्योंकि ये लोग बाबू और काव्या दोनों ने ट्यूशन पढ़ लिया है, तो अब ये लोग खेलने की तैयारी बना रहे हैं, यहीं बाहर खेलते हैं बच्चों के साथ। और मैं यहाँ पर भर रही हूँ गेहूँ और मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, थोड़ा मुझे और पहले ही भर लेना था बोरी में, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट आई हूँ ऊपर। और धूप जा चुकी है, बस दिन ढलने ही वाला है थोड़ी देर बाद। तो गेहूँ भर लिया है मैंने बोरी में और ये देख सकते हैं मेरे पौधे गेंदा के बहुत ही अच्छे फूल आ रहे हैं। और इसमें एक गमले में 2 प्रकार मतलब कि 2 कलर के गेंदे के पौधे लगे थे, एक पीला वाला और एक ऑरेंज कलर है। तो दोनों ही कलर बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और ये देसी वाला है फूल जो छोटा सा होता है। तो अभी ये जो सूरजमुखी का है पौधा, ये थोड़ा सा सूखने सा लगा है, पता नहीं क्यों। पहले तो बहुत इसमें फूल आते थे लेकिन अब थोड़ा सा कम आने लगे हैं। और अभी गेंदे के खूब सारे फूल आ रहे हैं, सब पेड़ों पे जितने भी पौधे हैं गेंदे के सब में अच्छे फूल आ रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। और बहुत ही अच्छी लग रही है अब मेरी बालकनी, फूलों से एकदम सजी हुई है तो अच्छी लगती है। और शाम को यहाँ पर टहलो ना तो अच्छा भी लगता है। तो बस गेहूँ भर के मैंने बोरी में रख दिया है और यहीं अभी छत में रखी रहने दूँगी और फिर मैं बाद में नीचे उतार के ले जाऊँगी। तो बस यहाँ पर अभी मैं थोड़ा देर टहल लेती हूँ तो थोड़ा सा मन फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि मैं नीचे ना लेटी रही हूँ तो मुझे ठंड भी लग रही थी थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने दुपट्टा ओढ़ लिया था। और अभी दिन भी ढलने वाला है तो ठंड सुबह शाम की तो है ही, तो मैंने सोचा थोड़ा देर टहल लेती हूँ। और टहलने के बाद फिर मैं आ गई हूँ नीचे। और आज बच्चों का खाने का मन चल रहा था गाजर का हलवा, और गाजर मेरे पास थी नहीं, मैं लाई तो थी मार्केट से 1 किलो, लेकिन कुछ सलाद में यूज हो गई और कुछ 4-5 मेरे पास बची थी छोटी छोटी। तो बच्चों का मन कर रहा था हलवा खाने का, तो फिर मैंने सोचा चलो इन्हीं में बना देती हूँ थोड़ा सा हलवा, तो बच्चों के लिए हो जाएगा पर्याप्त। तो मैं अभी यहाँ पर कद्दूकस कर, तो गैस में मैंने रख दिया है दूध पकने के लिए और इसमें 2-3 उबाल आ चुकी हैं। और वैसे तो ये दूध पकाया था, लेकिन पका हुआ था, लेकिन मैंने दोबारा से इसको पकाया है। और इसके बाद ये जो मैंने कद्दूकस की हुई गाजर डाल दिया है, तो दूध के साथ साथ गाजर भी पकती जाएंगी, नहीं फिर एक बार दूध को जलाओ और फिर एक बार गाजर को पकाओ तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये मैंने गाजर डाल दिया है, अब इसको पकने के लिए छोड़। और जब हमारा मतलब कि दूध पकते पकते आधा हो गया है तब मैंने इसमें ऐड कर दिया है चीनी। और अब फिर से पकने के लिए इसको छोड़ देते हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा यम्मी सा गाजर का हलवा बनकर के तैयार हो गया है और अच्छे से पक गया है। तो अभी मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी गर्मा गर्म से गाजर का हलवा खा लीजिए। तो ये प्लेट में मैंने हलवा निकाल लिया है और इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट डालूँगी। और हलवे में मैंने नहीं डाला था क्योंकि मेरे बच्चों को ज़्यादा पसंद नहीं है ड्राई फ्रूट, इसलिए मैंने नहीं डाला था। तो ये देख सकते हैं आपके लिए भी प्लेट लग चुकी है। आप लोग भी टेस्ट करके बताइए कि हलवा कैसा बना है, तो आप लोग भी खा लीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ आप सबसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ और अभी इसको एडिट करूँगी, फिर इसके बाद इसको अपलोड कर दूँगी। तो बाय बाय, टेक केयर।